मॉर्निंग एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। अब सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं और उठकर अब नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं। आज हम आपको आगे अभी सुनाएंगे अपनी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं कि मैंने पढ़ाई से लेके अभी तक का सफ़र कैसे तय किया, परेशानियों में, और कैसे कैसे आगे बढ़े, क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कत आई। मगर ये पार्ट में बनेगा, सभी लोग सुन लें कि इसको हम पार्ट में बनाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी है। लोग क्या कहते हैं, घर से निकलते हैं, यहाँ गए वहाँ गए, मार्केट गए, वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम अभी हमने कितनी परेशानियाँ उठाई और कैसे सक्सेस हुए, कैसे क्या किया हमने, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि अगर भाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें हमारे कई पार्ट होंगे और आपको सभी पार्ट देखने पड़ेंगे। बिना पार्ट देखे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में पार्ट 1। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपसे फिर आ गया हूँ आपके समक्ष, और मैं आज आपको अपने जीवन से रिलेटेड सच्ची घटना सुनाऊंगा कि मेरा बचपन से लेके अभी तक मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा हूं, क्या क्या परेशानियाँ उठाई हैं मैंने, और कैसी कैसी दिक्कतें आई हैं, कैसे कैसे मेरे साथ क्या क्या हुआ है अभी तक, मैं वो सब आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मेरी कहानी सुनकर आपको भी कुछ प्रेरणा मिले, और अगर आप लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं तो रास्ता चेंज करके अपने किसी अच्छे रास्ते पे अपने जीवन को अच्छा और नेक बनाने में सफलता प्राप्त हो हमारी कहानी से आपको। तो मैं लखनऊ से हूँ और मैं बचपन से ही, हम लोग एक छोटे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर जो है लखनऊ में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में जॉब करते थे। और मेरा बचपन जो है, मैं छोटे पे पढ़ने में बहुत अच्छा था। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी जब हम फर्स्ट में थे तो मिनिमम मान के चलिए 150 मीटर के समथिंग में थी, और स्कूल की बेल अगर बजती थी तो वो हमारे घर से सुनाई देती थी। और मेरा पढ़ने में इतना मन लगता था कि वो बेल को सुनकर अगर मैं नाश्ता भी कर रहा हूँ या दूध पी रहा हूँ या कुछ भी ब्रेड खा रहा हूँ तो मैं उसे छोड़कर स्कूल भाग जाता था। और उसके बाद जो भी कुछ है दूध ब्रेड वगैरह जो थी वो हमारी एक दादी थी, वो दादी सब ख़त्म करती थी और मेरा लंच लेकर क्या कहते हैं स्कूल पहुंचाती थी। और फिर मैं इसको अपना लंच करता था। लंच में 11 साढ़े 11 बजे हम लोग का लंच होता था। और बचपन से मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर मैं जब मैं थर्ड क्लास में गया तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं मेरा एडमिशन रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल में हुआ, जो बहुत ही अच्छा स्कूल था और स्ट्रिक्ट था। और उसमें पढ़ाई की हमने 8 तक पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद वो इस समय तो वो इंटर कॉलेज और सब कुछ बन चुका है, लेकिन उस समय वो खाली 8th तक ही था। तो 8th तक हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। फिर उसके बाद 9th वगैरह में हम थोड़ा किसी दूसरे स्कूल में गए और वहाँ पे कुछ गलत संगति मिली, गलत लड़कों के साथ संगत मिली, तो थोड़ा सा सिगरेट वगैरह पीना सिखा दिया उन्होंने, और कुछ ऐसा चीज़ें गलत लाइनें बताने लगे। और फिर तो थोड़ा सा हो जाता है, अगर आप गलत बच्चों की संगत में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में डिफेक्ट पड़ेगा। पढ़ाई आपने कितनी भी अच्छी की हो, कुछ नहीं होने वाला है उससे। अगर गलत संगत आपको मिल गई तो आपका जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होंगी जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के साथ में उन्होंने हमें कुछ बियर सिगरेट वगैरह पीना सिखाया, और मैं 2 साल उस स्कूल में पढ़ा तो काफ़ी कुछ सीख गया था। पहले तो मैं क्या कहते हैं गाली वगैरह भी नहीं जानता था, लेकिन उस 2 साल के पीरियड में 9th और 10th में हमने गाली वगैरह भी जान ली, सब कुछ सीख लिया। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, इंटर तक हमने इंटर दूसरे स्कूल से किया और बीए भी दूसरे कॉलेज से किया। और बीए करने के बाद फिर मैं जॉब के लिए चला गया अपने भाई साहब के साथ, वो जो पूना में काम करते थे। और वहाँ पे गया तो उन लोगों ने मुझे काम से सिखाया, और फिर काम सीख कर मैं बहुत ही आगे गया, उन लोग से अधिक सैलरी मिलने लगी मुझे।
18 से 20 हज़ार मंथली सैलरी आती थी, और हम लोग की मान के चलिए उस टाइम में 17-18 हज़ार आती थी। तो काम हमने सीखा और मेहनत की, लगन किया, लगन से काम करता रहा। और हाँ, तो वहाँ पुणे में काम करने के बाद में क्या कहते हैं, फिर वहाँ पे हमने मतलब एक पैसे का एक एम बनाया, हमने लक्ष्य बनाया, और पैसा बहुत कमाया, बहुत अंधाधुंध पैसा कमाया वहाँ पे काम करके, मेहनत करके। मेहनत मतलब हम दिन रात मेहनत करते थे, और करके मतलब एक हमें ये था कि आगे बढ़ना है, हमारा एक लक्ष्य था, हमें आज आगे बढ़ना है। फिर वहाँ पे आगे बढ़े हम, कुछ साल तक काम किया, फिर लौट कर घर आए, और फिर हमारा फिर उसके बाद हम 1-2 महीने बाद फिर गए वहाँ पूना, और फिर आगे काम को किया। हम 2-3 साल हमने काम किया। फिर मेरी क्या कहते हैं वहाँ पे एक लोग से लड़ाई हो गई, और फिर हमने उस जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़कर लखनऊ चले आए। लखनऊ आए, फिर कुछ दिन तक हम घर में बेकार थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ नहीं, और कोई जॉब नहीं मिली अच्छी कि मतलब किया जाए, तो घर में ही बैठे थे। जहाँ लखनऊ में मिल रही थी तो वही 7,000, 8,000, 9,000 की जॉब। मतलब अब देखिए, एक बार आदमी 20,000 रुपये मतलब कमा के आता है, और उसे 8 या 9,000 की नौकरी पे रखा जाता तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद हम कुछ दिन तक बैठे रहे। ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि अब बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है, तो इसके आगे मतलब लखनऊ रिटर्न, पूना से रिटर्न लखनऊ आने के बाद की कहानी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।